हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी मास्टर क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ बिल्कुल शॉर्ट में हमारी वीडियो रहने वाली है। कूलम्ब्स लॉ के बारे में क्या होता है कूलम्ब्स लॉ, सबसे पहले जो है ये याद रखना, ये चार्ज पे डिपेंडेंट होता है। क्या डेफिनेशन है? इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज। देखो एक पॉइंट चार्ज, अगर 2 पॉइंट चार्ज ले लिया जाए, मानो क्यू पॉजिटिव क्यू नेगेटिव या क्यू पॉजिटिव ले लिया जाए, ये 1 है ये 2 है, तो क्या लिखा गया है? इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज, इन दो पॉइंट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हो सकती है, रिपल्सन भी हो सकती है, होते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ये किसके इक्वल होता है? ये डायरेक्टली फोर्स जो है कूलम्ब्स लॉ की अगर बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 एंड Q2 के। जो चार्ज हमने Q1 और Q2 चार्ज दिया है, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r का स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इसका डिस्टेंस देखिए तो यहां से इसका डिस्टेंस जो है r पॉइंट पे, इसका डिस्टेंस भी r पॉइंट में है, तो r का स्क्वायर हो जाता है। और जो है फोर्स की अगर हम बात करें, दो चार्जेस अगर पॉजिटिव हो तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर रिपेल करेंगे तो ये जो चार्ज है इस तरफ जो है फोर्स लगाएगा, और इस ये चार्ज की अगर हम बात करें चार्ज 2, तो इस तरफ को फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म में लिखी गई है। वेक्टर जो है दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक मैग्नीट्यूड, एक दूसरा डायरेक्शन पे। ठीक है, ये याद रखना है। और जो फोर्स, इस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ड्यू टू 1 to 2, और इस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ड्यू टू 2 to 1। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू, देखो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ऐसे रहेगा और Q1 अपॉन Q2 अपॉन r का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो F इज इक्वल टू K आ जाएगा, या आप C भी लिख सकते हो। कांस्टेंट इसको बोलते हैं हम, K को जो है कूलम्ब्स कांस्टेंट क्या बोलते हैं? कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलते हैं। Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। और जो है K की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? K को जो है K को याद रखना कि K को जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन भी लिखा जा सकता है, और Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर हमारे पास साथ में आ जाएगा। इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें एप्सिलॉन नॉट की, तो आपने याद रखनी है, इसकी वैल्यू होती है 8.854 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो है 1/k की वैल्यू की अगर हम बात करें, देखो K को जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन भी लिखा जा सकता है, और जो है इसकी जो वैल्यू है K की कूलम्ब कांस्टेंट की, वो वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये आपने याद रखना, ये थी कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू।